आइए दोस्तों देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। और मैं आपको इस टाइप को बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है। एसएससी और रेलवे में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। माना एक्स 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे अंकों का योग पूछा है। अब अंकों का योग पूछा है तो अब हमसे ये क्वेश्चन बेसिक नहीं, वो ऑप्शन से नहीं बनेगा। अब आपको बेसिक ही करना होगा। अगर हमसे संख्या पूछता तो संख्या को हम ऑप्शन से चेक कर सकते थे, लेकिन अब तो हमें ये बेसिक करना होगा क्योंकि अंकों का योग पूछा है। तो अब तो ऑप्शन में अंकों का योग दिया गया है, ठीक है ना, संख्या तो दी नहीं गई है। तो अब तो हमें क्वेश्चन का बेसिक ही आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं। 1,000 और 2,000 के बीच की एक संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है। मैं इस क्वेश्चन को पहले इसलिए लिया हूं क्योंकि मेरा मकसद ही भाई यही है कि आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा और आपके समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का क्या फायदा, ठीक है ना। तो पहले मैंने वो वैसा क्वेश्चन लिया है जिससे आपकी ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए 30 से, 36 से और 80 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त हो। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आपको बेसिक भी बता दूंगा और ऑप्शन से भी बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन है 1451, दूसरा क्या है 1641 है, तीसरा क्या 1712 है और चौथा क्या है 1523 है, ठीक है ना। अब देखिए अब उसने क्या बोला 30 से और 36 से और 80 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए। 30 क्या होता है 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और ये क्या होता है 12 इति 36, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 इति 36। ये क्या होता है 16 पंजे 80, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 2 2 आ चुकी हैं, अभी 2 2 नहीं आई, ठीक है ना। और 16 पंजे 80, 5 तो 5 और 2 की 0 और 2 दिन 4, 4 तिया 12, 12 इति 36, 36 दूनी 72। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 720। एलसीएम कितना आ गया हमारा 720 आ गया, ठीक है ना। क्योंकि उसने क्या बोला है कि 30 से और 36 से और 80 से विभाजित होने वाली, अगर जैसे भाई मैं कहूँ 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, आप कहेंगे भैया 6 होगी, और 2 और 3 एलसीएम ही तो भाई 6, 2 और 3 का एलसीएम ही तो 6, तो ठीक है ना। हम एलसीएम देखते हैं। अब देखिए जैसे हमारा आंसर क्या है 1451 है। आप 1451 को 30 से भाग दे दीजिए, 11 ही शेष बचेगा। आप 1451 को 36 से भाग दे दीजिए, 11 ही शेष बचेगा। आप 1451 को 80 से भाग दे दीजिए, आपका शेष क्या बचेगा 11 ही शेष बचेगा, ठीक है ना। ऐसे पहचानोगे। अगर आप सपोज करें, ठीक है ना, अब ऐसे भी पहचानोगे। अब ऐसे पहचानोगे जैसे 1400, और देखिए और कैसे पहचानोगे आप, एक तरीका तो ये हो गया। अब और कैसे पहचानोगे, जैसे 1451 है और उसने क्या बोला शेषफल 11 बची, तो आप 11 को घटाओगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको ये देखोगे ये एलसीएम से कट रही है नहीं कट रही, अब देख लीजिए एलसीएम से कट रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से तो क्वेश्चन को हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से तो हम ऐसे चेक करेंगे, लेकिन ऑप्शन मेरे भाई कहाँ फेल होगा, जब संख्या के अंकों का योग पूछ लेगा हमसे, तब तो हमें ऑप्शन में संख्या दी नहीं होगी। अब ये तो रहा हमारा ऑप्शन से। अब क्वेश्चन को बेसिक कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का हम क्या बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए समझिए 1,000 और 2,000 की क्या है वो संख्या बीच है, ठीक है ना। 1,000 और 2,000 की संख्या बीच है और 30 से भी कटनी चाहिए, 36 से और 80 से विभाजित है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आएगा 720 आएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, समझना आप जो मैं बोलूं, 720 1,000 और 2,000 के बीच तो नहीं है, तो 720 का कोई मल्टीपल होगा, तो मैं 720 में किस संख्या की गुणा करूं और उसमें 11 जोड़ दूं। 720 में किस संख्या की गुणा करूं और उसमें मैं 11 जोड़ दूं, क्योंकि मेरे भाई जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 जब बचेगा जब आप एलसीएम में उस संख्या को जोड़ देते हो, ठीक है ना। अब जैसे एक मिनट सपोज करिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं कोई संख्या, किसी संख्या को हम 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे, सपोज करना, समझना, ठीक है ना। तो इन 2 और 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा और 12 में मैं 1 जोड़ दूंगा, ठीक है ना। प्रत्येक स्थिति में मुझे शेषफल क्या मिले 1 मिले, तो वो संख्या 13 होगी। आप 2 से
क्योंकि मुझे वो संख्या प्रत्येक स्थिति में शेषफल जब ही एक प्राप्त होगा जब मैं संख्या को जोड़ दूंगा, ठीक है ना। अगर वो बोलता कि 2 से भाग देने कि 2 और 3 और 4 से भाग देने पर क्रमशः कि जैसे 1 शेष बचे, 2 शेष बचे और 3 शेष बचे, अगर अलग अलग शेष बचाता है तो उस चीज को हम यहाँ माइनस करते हैं, उस चीज को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, ठीक है ना। अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आपको Q का मान ऐसा रखना है कि वो 1000 और 2000 के बीच आए, ठीक है ना। अब देखिए जो मैंने इससे पहला टाइप बताया था ना, उसमें 1000 और 2000 या जो भी मैंने संख्या थी उस क्वेश्चन में, उसमें 2 या 3 संख्या भी निकल कर आ रही थी, ठीक है ना। उसमें क्या पूछा था हमसे, उन संख्याओं का योग पूछा था, ठीक है ना। तो इस वीडियो को भी आप देख लीजिए जिससे आपके टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब तो देखिए भाई मैं 720 में 1 की गुणा करूंगा तो वो तो 720 के समथिंग आएगा, लेकिन अगर मैं Q का मान 2 रखूंगा भाई तो ये कितना आ गया, ये 1400 के 1450 की लपेट में आ गया, ठीक है ना। अगर मैं Q का मान 3 रखता तो वो तो 7 या 2100 के ऊपर जाता, तो Q का मान 3 तो हो ही नहीं सकता। Q का मान क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा। अब 720 में 2 की गुणा करो, Q का मान 2 रख दिया प्लस 11, ये 0 2 दिन 4 और 2 सत्ते 14, अब ये कितना आ गया 1451। तो वह संख्या क्या होगी जिसे 30, 36 और 80 से विभाजित करने में शेषफल 11 प्राप्त होगा, वो 1451 होगी। और वह ही संख्या क्या है, 1000 और 2000 के बीच है। तो अब आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा ना। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं जो मैंने अभी बताया था। तो देखते हैं वीडियो का पहला वाला क्वेश्चन है, माना x 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 40, 45, 50 और 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब जो x है ना वो हमारी क्या है, वो 56,000 और 60,000 के क्या है, वो बीच है, ठीक है ना। x क्या है, 56,000 और 60,000 के क्या है, बीच है, ठीक है ना। अब बीच में अब वो 40, 45, 50 और 55। अब ये देखिए ये ऑप्शन से नहीं होगा क्योंकि अंकों का योग पूछा है, ठीक है ना, अंकों का योग पूछा है। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 40 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यह क्या होता है 9 पंजे 45, तो 3 गुणा 3 9, 9 पंजे 45, ये क्या होता है 25 दूनी 50, 1 5 आ चुकी है और 2 आ चुकी है, 1 5 नहीं आई, ये क्या होता है 5 गुणा 11, तो 5 आ चुकी है 11 नहीं आई, 5 और 2 की 0 और इस 5 और 2 की 0। अब 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 में जब आप 11 की गुणा करोगे 11 8 88 तो वो आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा 198। तो एलसीएम कितना होगा 19,800 एलसीएम होगा। 19,800 तो भाई 56,000 और 60,000 के बीच के नहीं है, तो मैं 19,800 में किस संख्या की गुणा करूं और उसमें प्रत्येक स्थिति में शेषफल मुझे 23 चाहिए, तो मैं मुझे जोड़ना होगा, ठीक है ना। तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना, x के अंकों का योग होगा। अब सपोज करिए देखिए अगर मैं 19 दूनी 38, अगर मैं 19,000 में 19,800 है ना, अगर इसमें मैं 2 की गुणा करूंगा तो ये 38 39,000 के समथिंग आएगा, लेकिन हमें तो 56,000 और 60, तो Q का मान भाई 3 ही होगा। 19 57 57,000 57,000 56,000 और 60,000 के बीच होगी। अगर मैं 4 रखता Q का मान तो 19 चौक 76,000, तो 76,000 तो ज्यादा हो जाती, तो Q का मान मेरे भाई क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। समझ गए ना, समझ गए, Q का मान क्या होगा 3 होगा। अब तो आपको बेसिक ही करना होता ना, क्योंकि अब तो भाई ठीक है ना 0 0 और 3 अट्ठे 24 का 4 हंसुल लगा 2, 19 57 और 2 59 प्लस 23, तो ये कितना हो गया, ये हो गया इतना 59,423। अब ये क्या है x, संख्या आ गई x, ठीक है ना। अगर संख्या पूछता तो ये होती, लेकिन उसके अंकों का योग पूछा है, ठीक है ना। 5 और 4 9 9 18 और 2 20 और 3 23, तो x के अंकों का योग क्या होगा 23 होगा। तो दोस्तों ये एलसीएम एंड एचसीएफ का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें।